लालची दरवेश। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह मुग़ल बादशाहों के ज़माने में एक बहुत बड़े वली अल्लाह हो गुजरे हैं। आम लोगों के अलावा बड़े बड़े अमीर भी उनके मुरीद थे। शहंशाह जहांगीर और शाहजहां भी कई बार उनकी खिदमत में हाजिर हुए थे। शाहजहां के बड़े बेटे शहजादा दारा शिकवा ने अपनी एक किताब हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के हालात लिखे हैं और उनकी कई करामातें बयान की हैं। उनका मज़ार लाहौर में है, जहाँ हर साल बड़ी धूमधाम से उनका उर्स मनाया जाता है। शाहजहां के दौर में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह जैसा और कोई बुजुर्ग नहीं था। बेशुमार लोग अपनी मुश्किलें हल कराने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। एक दफा एक मुगल हज़रत मियाँ मीर की खिदमत में आया। वो नंगे सर और नंगे पाँव था और उसके बदन पर भी एक धोती के सिवा कोई कपड़ा न था। इतने में एक शख्स ने हज़रत मियाँ मीर की खिदमत में हाजिर होकर कुछ रकम नजर के तौर पर पेश की। आम तौर पर हज़रत मियाँ मीर लोगों के नजराने को कबूल नहीं करते थे, मगर इस रोज उन्होंने वो रकम कबूल कर ली। उस वक्त हजरत साहब के पास कई दरवेश बैठे हुए थे, मगर उन्होंने वो रकम दरवेशों में तकसीम नहीं की, बल्कि उस मुगल को दे दी और फरमाया, इससे घोड़ा खरीद कर फलां शहजादे के पास चले जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मुगल रकम लेकर चला गया तो एक दरवेश को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि हजरत मियाँ मीर ने सारी रकम इस मुगल को दे दी। वो कहने लगा, ये कहाँ का इंसाफ है कि सारी रकम एक ही शख्स को दे दी जाए। यहाँ और दरवेश भी तो बैठे हैं, हम सब इसके हकदार थे। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद हजरत मियाँ मीर ने फरमाया, देखो ये शख्स ऊपर से दरवेश बना फिरता है और अंदर से कितना लालची है। इसके कमर में एक थैली बंधी है जिसमें 122 रुपए 8 आने हैं और ये कमबख्त फिर भी अपने आप को इस रकम का हकदार कहता है जो मैंने इस मुगल को दी है। देख लेना ये लालची दरवेश अपना रुपया जाया कर बैठेगा और इस रुपए के गम में उसकी जान चली जाएगी। वो दरवेश हजरत मियाँ मीर के पास से उठकर नहाने के लिए एक गुसल खाने में गया। जब नहाने के लिए कपड़े उतारे तो थैली भी कमर से खोलकर एक तरफ रख दी। जब नहाकर निकला तो थैली वहीं गुसल खाने में भूल आया। थैली किसी और शख्स के हाथ लगी और वो उसे लेकर चलता बना। कुछ देर बाद जब उसे अपनी थैली का ख्याल आया तो भागा भागा वापस आया और जब थैली वहाँ ना पाई तो रोता पीटता हजरत मियाँ मीर की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत मियाँ मीर ने उसकी दास्तान सुनकर कहा, मियाँ तुम्हारी थैली एक दरवेश के पास है जो कश्ती में बैठा दरिया की सैर कर रहा है, जाओ इससे अपनी थैली ले लो। लालची दरवेश भागा भागा दरिया पर पहुँचा। देखा कि एक कश्ती किनारे की तरफ आ रही है। अभी उसने अपनी जबान से कुछ न कहा था कि कश्ती किनारे पर आ गई। उसमें बैठा हुआ शख्स कश्ती से बाहर आया। एक थैली उसके हाथ में थी जो उसने चुपचाप इस दरवेश के हाथ में दे दी और खुद वापस कश्ती में जा बैठा। दरवेश ने थैली लेकर घर का रास्ता लिया। लालची दरवेश को थैली तो मिल गई, मगर थैली के गुम हो जाने से उसके दिल में जो सदमा हुआ था वो इसी तरह रहा। वो बीमार हो गया और चंद रोज बाद इस दुनिया से चल बसा। लालची दरवेश के मरने के बाद थैली की रकम उसके 2 खादम आपस में बांटने लगे। एक तीसरे खादम ने जब देखा कि मुझे इस थैली की रकम में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा तो उसने इन दोनों के खाने में जहर मिला दिया। वो दोनों खादम जहरीला खाना खाने से मर गए, मगर वो तीसरा खादम भी उन्हें जहर देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा हुई। अब लालची दरवेश की रकम की थैली का कोई मालिक न था, इसलिए वो रकम शाही खजाने में दाखिल कर दी गई और यूं लालची दरवेश का माल उसके और उसके खादमों के किसी काम न आया।